इस नगर निगम गठन होने के बाद कई बार पंचायत हुई है, पानी के बिल के नोटिस देने शुरू कर दिए थे। सरकार आपके एरिया के जिसमें मेरा भी बैठे भी बैठे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। आगामी नगर निगम चुनाव मानेसर में है, उसी को देखते हुए आज मानेसर के अंदर 30 गांवों में महापंचायत हुई, जिसमें खासकर 4 गांवों के लोगों ने 30 गांवों के लोगों को महापंचायत में एक न्योता दिया था, जिसमें निर्णय लिया गया कि 2 अप्रैल को दोबारा से महापंचायत होगी और जो कि सरकार के खिलाफ होगी। खिलाफ से संबंधित ये है कि उस पंचायत में निर्णय लिया गया है कि चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि 1128 एकड़ ज़मीन का अगर मुआवजा नहीं उन्हें मिला तो फिर सरकार भाजपा को इसमें एंट्री नहीं होगी मानेसर के अंदर, या फिर ये समझें कि उनके झंडे और डंडे भी नहीं दिखेंगे मानेसर क्षेत्र में। देखिए क्या कहना है किसानों का। इस पंचायत इसमें विषय ये था कि हमने कुकड़ोला, फाजिलवाड़, सिरावन और नैनवाल 4 गांवों ने मिलकर एक पंचायत करी थी 19 तारीख को नैनवाल के मंदिर में। और हमने 4 गांवों ने ये फैसला लिया था कि हम निगम के चुनाव का वोटिंग का बहिष्कार करते हैं, हम वोट नहीं डालेंगे, ना कोई पार्षद का कैंडिडेट देंगे और ना मेयर के कैंडिडेट की वोट डालेंगे। पूर्णतः चुनाव का बहिष्कार हमने किया था। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर सरकार हमारी जो मांग है 1128 की और 1810 की, अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी तो ये चुनाव का बहिष्कार का जो परिणाम है, रिजल्ट है। अब हमने 30 गांव की आज पंचायत बुलाई थी। 30 गांव में ये निर्णय अध्यक्ष जी ने लिया है कि भाई हर गांव में अपनी अपनी पंचायत करी जाएगी और पंचायत करके अगले आने वाले इतवार को 2 तारीख को फिर यहाँ एक पंचायत की जाएगी और पूर्णतः 30 गाँव जो नगर निगम है पूरे के पूरे नगर निगम के चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। और आगे अगर सरकार इस निगम के चुनाव के बहिष्कार से भी हमारी बात नहीं मानती तो आगे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में भी कुछ गांव आपके समर्थन में साथ नहीं आते हैं, तो फिर क्या निर्णय लोगे? ऐसा है जो भी आपने पूछा है ना जी, हमारे क्षेत्र बहुत बड़ी ताकत है, इस यहाँ भाईचारा कायम है, बहुत बड़ी एकता है। आज जो हमारी पंचायती 4 गांवों ने जो बहिष्कार किया था 1128 और 1810 एकड़ के मुद्दे को लेकर, क्योंकि जो हमारी मांग है उसको सरकार सुन नहीं रही है। आज इतनी भारी संख्या में लोग 30 गांवों से तो आए हैं और जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं वो भी हमारे इस समर्थन के लिए आए हैं। और आज हमने ये डिसीजन लिया है, जो पंचायत फैसला हुआ है, लगभग गाँव ने आने वाले समय में चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। लेकिन अध्यक्ष जी ने यह फैसला है कि आप लोग अपने गांव में एक बार फिर दोबारा पंचायत करो, हर आदमी को अपने साथ जोड़ो, ताकि आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। और जो हमारे सारे भाई हैं, हमें पूरा विश्वास है, चाहे वो हमारे 30 गाँव हो, चाहे इसमें यहाँ बनी हुई सोसाइटियाँ हैं, RW के प्रधान हैं, वो सब हमारे साथ आएंगे। और आने वाले जो 2 तारीख की पंचायत है उसमें हम हमारे जितने RW के प्रधान वगैरह हैं उन सबको भी इसके लिए बुलाएंगे। और हम पूर्ण रूप से, अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो हम इन चुनावों का बहिष्कार करेंगे। निगम के अलावा क्या चीजें 1810 एकड़ और 1128 उसकी तो कानूनी लड़ाई भी चल रही है, लीडरों से भी मिला है, उसको भी है। लेकिन हमारी पहल अब फिलहाल तो ये है तक हम एकजुट होकर इस निगम ने हटाओ, फिर आगे ऐसा हो जाए तो क्या अगली बात आगे देखेंगे। चुनाव का बहिष्कार करना है? हाँ जी बिल्कुल, चुनाव का बहिष्कार करेंगे। उम्मीदवार कैसे उतारेंगे जब चुनाव का बहिष्कार करेंगे? उम्मीदवार यहाँ बैठे भी थे, उन्होंने सबने भी सपोर्ट कर दी कि हम नहीं लड़ेंगे और हर गांव में पंचायत भी होगी अपनी अपनी। तो क्या नगर निगम के अलावा लोकसभा विधानसभा के जो चुनाव है उनका भी बहिष्कार? उनकी बात तो बाद में देखी जाएगी। अगर ये हम निगम ने कैंसिल करवा सके तो आगे भी होएगा। ये प्रधान जी, जो आपकी समस्या आगे है, बढ़ेगी बात। प्रधान जी आपकी जो समस्या है इसका समाधान क्या चुनाव का बहिष्कार करना ही है क्या, और कोई भी समाधान है इसका? समस्या को समाधान तो और तो हमने दिखाई ना दे रहा, ये तो कई साल होगी डोलते डोलते, कोई समाधान ही ना है। इसलिए हमने यो करना पड़े हो, कम से कम इसने करा, फिर आगे विधानसभा वाला में भी करांगा, MP वाला में करा, बाद में आगे बढ़ावांगा। ठीक है, यहाँ से शुरुआत है हमारी।
आज हमने 4 गांवों की सरदारी ने मिलकर कुकड़ोला, भादलवास, नैनवाल और सहराओं ने समस्त 30 गांव जो नगर निगम मानेसर में सम्मिलित है वो और हमारे कुछ सहयोगी गांव 11-12 गांव होते, तो टोटल मिलाकर 42 गांवों की पंचायत यहाँ पे आयोजन किया था शिव मंदिर बड़ा जोड़ पे। और ये पंचायत नगर निगम के चुनाव और आने वाले सभी चुनावों के बहिष्कार के बारे में थी। हमारे गाँव की 1128 एकड़ ज़मीन सन 2011 से ली हुई है, जिसके ब्याज की राशि, अनाउंसमेंट और रॉयल्टी की राशि प्लस में कुछ हमारे RR पॉलिसी के प्लॉट थे वो अभी बचे हुए हैं। उस विषय पे पंचायत का आयोजन किया गया था। क्या कुछ फैसला हुआ और आगे कितना? सरदारी ने फैसला लिया है, हमारे अध्यक्ष सूरत नंबरदार मानेसर जी ने फैसला लिया है कि आगामी संडे को एक पंचायत और रखी जाएगी और जो भी गांव की आज सरदारी यहाँ पे आज उपस्थित हुई थी वो अपने अपने गांव से जनमत का आश्वासन लेके आएंगे और बहिष्कार में हमारा सहयोग करेंगे। चुनाव में पंचायत का बहिष्कार वो सारे यहाँ क्यों नहीं आए हैं अभी तक? क्या उनका समर्थन मिला हुआ है? चुनाव जो भी जितने भी लोग इस क्षेत्र में आते हैं सभी लोगों को हमने इस पंचायत का निमंत्रण दिया था। कुछ लोग इसमें उपस्थित थे, कुछ नरादर थे, तो उनके कारण हम जान नहीं पाए कि क्या कारण है, लेकिन इसमें मुझे आशा है कि ये हमारे क्षेत्र ऐसा है कि हमारे साथ बढ़ चढ़ के भाग लेगा और हमारे इस सफल कार्यक्रम में अपनी आहुति पक्का डालेंगे। करोड़ जमा कराए, 1 महीना बाद निकाल लिए तो ये सरकार का हक है, ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि ब्याज 1 करोड़ से ज़्यादा 1 एकड़ का बनता है। लेकिन आज तक ना तो कोई ब्याज दिया है। दूसरा 1810 के मामले में ये भी हमारे साथ 1136 रुपये गज ले रहे हैं, कहीं शमशान घाट में भी ज़मीन नहीं मिलती। जो आज ये सरकार हमारे साथ कर रही है, बेचती है 25 करोड़ में, लेती है 55 लाख में, तो इसका हम पुरजोर विरोध किया है। अब निगम के चुनाव का किया, आगे MLA और MP तमाम चुनाव का बहिष्कार करेंगे और इस कड़ी को हम आगे बढ़ाते ही रहेंगे और धरना हमारा जारी है। उसमें से एक कोई डिसीजन नहीं ले सकते तो मैं अपने गांव की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। उसमें कमेटी बनाई जाए और हर गांव में पंचायत भी हो और वो साथ है तो और फिर ये काम हो। कल नहीं यहाँ तो प्रोजेक्ट में हम साथ हैं सारे, कल आगे पढ़ो पीछे पढ़ो तो फायदा कैसे बता दो आप। राम राम। इस नगर निगम गठन होने के बाद कई बार पंचायत हुई है और सबसे पहले शुरुआत करी थी मानेसर ने। मानेसर में हमने शुरुआत करी। जब मानेसर में शुरुआत करी तो हमने शुरुआत ये नहीं करी थी कि नगर निगम भगोना चाहिए। हमने शुरुआत ये करी थी कि भाई जो नगर निगम बन गया है इसको काम नहीं हो रहे, ना कोई सफाई हो रही, ना कोई पूछ रहे हैं, कोई भी काम नहीं हुआ है। कोई भी चनाई लगा हुआ है तो वहां आदमी आके खड़े हो जाए। ये चीजें पानी के बिल के नोटिस देने शुरू कर दिए थे, कोई भी चढ़ाई करे तो उसके नोटिस देने शुरू कर दिए थे। तो हमने पंचायत ये की थी कि नगर निगम जो है जब तक पूरी व्यवस्था ना करे तब तक कोई चीज ये नोटिस वगैरह और कोई कर वगैरह का नोटिस ना दे। जहाँ भी आज तक पंचायत में बुलाया गया पूरी क्रांतिकारी टीम ने हमारा उसमें भाग लिया और हमेशा जब रास्ता रोकने की बात थी ये बहन भी रहती है, इन्होंने अरेस्टिंग भी दी और हमारे साथियों ने अरेस्टिंग दी। आज जो भी फैसला ये तमाम सरकारी लेती है और जो फैसला ले तो चुनाव आगे लड़ने वाले हैं, चाहे मेयर का हो चाहे पार्षद का हो, उनसे भी राय मशवरा करके फैसला लो। जो फैसला लोगे उस फैसले के साथ आप खड़े हो। एक वोट आपका मानेसर में आम आदमी पार्टी जब तक नहीं लगाएगी जब तक ये पंचायत नहीं कहेगी। परंतु फैसला ऐसा हो कि सबको मान्य हो। इस पंचायत का जो फैसला होगा हम तो मानने के लिए तैयार है, बाकी सारी पार्टियां भी उसको पंचायत को माने। इस पंचायत से भाईचारे से कोई राजनीतिक मतलब नहीं है। जिसमें आपका भला हो, जिसमें आपका अच्छा काम होता हो, जिसमें आपको लाभ दिखे उस काम को करो। ये पार्टी आपके साथ खड़ी है, हर तरीके से आपके साथ खड़ी होगी। और जो साथी लोग हमारी टीम में आए मैं उनका भी स्वागत करता हूँ और आगे भी इस तरह से सहयोग देते रहेंगे और आपके साथ खड़े रहेंगे। हमें तो क्रांतिकारी लड़ने में मजा है, आपके साथ चलने में मजा है। हमको धन्यवाद। सरकार आपके एरिए के जिसमें बोरा जी भी बैठे और लोग भी बैठे पूरी रात थाने में बंद रहे, पर इस हल्के में एक भी लोग ने आके नहीं पूछा कि हमारे बच्चे
कमजोरी को आप लोग मान लो। चाहे कोई बात ना कोई पार्टी की है ना कोई नेता की है, वोट किसी को दो, कोई वो बात नहीं है, पर बात जहाँ हक और अधिकार की है वहाँ लोग आप इकट्ठा होने तो सीखे पर लड़ना नहीं सीखे हो। क्योंकि हम एग्जाम्पल देते हैं रोहतक वालों का, भिवानी वालों का। पर साथियों एक बात बताऊं, जब बात उनके हक और अधिकारी पे आती है तो चाहे थाने की बात हो, चाहे तहसील की बात हो, चाहे कुर्बानी देने की बात हो, एक आंदोलन में उनके 100 बच्चे शहीद हो जाते हैं। और यहाँ खेड़ की टोला में लाठी चल गई, ये अलग नुक्कड़ बैठ गो, अगर लाठी चल रही है घर तक निकल के ना आए, फिर कहां से हक और अधिकार मांगोगे आप लोग? भाई सबसे पहले तो आप लोग इकट्ठा होके और लड़ना सीखो, क्योंकि आप लोग इकट्ठे तो हो जाते हो, 2-4 कमेटी बनती है, वो आपसे कहती है भाई मुख्यमंत्री से मिल लो, प्रधानमंत्री से मिल लो, सांसद से मिल लो। पर सच्चाई बात तो ये है कि यहाँ के लोगों के सुनने वाला एक थानेदार भी ना, एक थानेदार भी ना सुना आपकी बात। अगर आप लोगों को कोई फैसला लेना है तो आप खूब भारी तादाद में बैठे, कोई भी बात है मैं जल्दी से निवेदन करता हूँ कि पब्लिक इकट्ठी करो। और आपके लिए तो सबसे बड़ा मौका है जो नेशनल हाईवे एक दिन बंद करके बैठ जाओ, आपको सारी समस्याओं का हल आप लोगों का हो जाएगा। वरना भाई साहब कभी भी ना हुए, चाहे खराज ध्यान उठ रहा है, कल 2 दिन पीछे वहां लुटेगा। सच्चाई बात तो ये। और राजनीति वाले आदमी 5-10 लोग बैठ के वहां चलो वहां चलो वहां चलो वहां चलो, आंदोलन खत्म कर देगा आपके लोगों का। सिर्फ एक फैसला लो, अगर कोई ताकत है तो वो है जनता, और जनता फैसला ले मैं आगे करना चाहिए, किसी लोग मत जाओ। आप लोग उठ के बैठो, आपकी आप सुन लेगा, सब आपके पास ही आ जाएगा। 1810 एकड़ के किसान यहाँ पिछले 250 करीब 350 दिन के करीब उनके हो गए हैं, प्रदर्शन को करते हुए उनका प्रदर्शन चल रहा है। उसके बावजूद नगर निगम मानेसर ना हो, इस बात की शुरुआत भी हमारे कुछ साथियों ने शुरू से ही की थी, जब से 650 करोड़ रुपए इस गांव की पंचायत के नगर निगम को ट्रांसफर करके 450 करोड़ को वो लोगों ने हिसाब बढ़ा के जो वर्तमान में अधिकारी और उनके साथ मिलकर के किस तरीके से नगर निगम के पैसे को भी खत्म कर दिया। उसी क्रम में जनौना में भी नगर परिषद में ना आंकड़े के लिए वहां के भी पंचायत चल रही है, प्रदर्शन चल रहा है। इसी तरीके से पटौदी में हेराहेरी रोड पे जो फ्लाईओवर पुराना शेरशाह सूरी मार्ग था, उसको जो है फ्लाईओवर बनाने की मांग पे भी जो है लोग वहां पर भी प्रदर्शन करते हैं। साथियों, ये जो विधानसभा है, ये क्षेत्र है, ये प्रदर्शनों का सफल बन गया है। यहाँ के स्थानीय नेता जिस तरीके से हमारे लोगों की आवाज है, अभी साथियों ने बताया कि आप लोग किस तरीके से काम कर रहे हो, इस तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हो, और वो हो तो नहीं रहा। चाहे कांग्रेस का शासन रहा हो, चाहे वर्तमान में भाजपा का शासन है, लेकिन कई बार बात यही होती है कि हम लोग अब हमारी चलती नहीं है, हम क्या करें। साथियों, आम आदमी पार्टी की तरफ से आप लोगों ने अभी भी देख लिया होगा, चाहे वो प्रदर्शन की बात हो, आप लोगों के साथ सहयोग समर्थन दिया है, चाहे एंगेजमेंट के यात्रा के स्वागत की बात हो, तो उन लोगों ने भी यहाँ आप लोगों का समर्थन किया है, हर मुद्दे में आपके साथ रहे, और इन्हीं 1810 एकड़ में भी हम लोग सभी साथ रहे। साथियों, ऐसा फैसला करना, पंचायत से मेरा निवेदन है कि आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसा फैसला करना, क्योंकि साथियों अभी हमारे साथी ने बताया कि सीएम साहब, मुख्यमंत्री जी शायद आप लोगों से मिलेंगे इस बाबत में। अब जैसे ये 30 गांव है, इनमें मानेसर की साथ लगे 5 गांव, मैं इन 5 गांवों की पंचायत करवाऊंगा। मेरा 4-5 आदमी पहले भी बहिष्कार की बात कर चुका है कि हम इलेक्शन नहीं लड़ांगा, और निगम में कैंसिल करवाने की बात पे भी चल रहा है, तो हम अपना 5 गांव की पंचायत करांगा। मेरा एक करोड़ी नंबरदार बैठा है यहीं, ये आवे है, वहां नंबरदार बैठा है नवादा से। नंबरदार ठीक है ये बात, और जो नहाया है उनसे भी बात कर लेंगे।
यानी कि हमारा 5 गांव है, हम अपना 5 गांव पंचायत करके यह बात तय करांगा और हमने निगम को बहिष्कार करना है चुनाव को।